भारत और पाकिस्तान कहने को तो दुश्मन देश हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा है। क्योंकि 1947 से पहले हम एक थे और आज भी जब जब रिश्ते निभाने की बात आती है तो भारतीय कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये बात 16 आने सच है और ये बात सच न लगे तो अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर आपको भी यकीन हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली आयशा राशन नाम की एक लड़की के दिल में दिल्ली का दिल धड़क रहा है। हुआ यूं कि कराची की रहने वाली 19 साल की आयशा पिछले एक दशक से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। कई जगहों पर परिवार ने आयशा को दिखाया, हर जगह हार्ट ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी गई। 2014 में परिवार आयशा को लेकर भारत आया। यहाँ बीमार हार्ट को सहारा देने के लिए एक पंप ट्रांसप्लांट कर दिया गया और दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद ही पंप ने भी काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि अब हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आयशा के परिवार ने चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के निदेशक डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन और सह निदेशक डॉक्टर सुरेव राव से सलाह ली। मेडिकल टीम ने सलाह दी कि हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है क्योंकि आयशा के हार्ट पंप में रिसाव हो गया था और उसे एक्स्ट्रा कंपोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया पर रखा गया था। हार्ट ट्रांसप्लांट कराने पर करीब 35 लाख रुपए खर्च होने की बात आयशा के परिवार को बताई गई, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। परिवार की आर्थिक हालत देखकर भारत के डॉक्टर्स का दिल पसीज किया और उन्होंने परिवार को ऐश्वर्याम ट्रस्ट से मिलवाया, जिसने पाकिस्तान के परिवार की आर्थिक मदद की। 6 महीने पहले आयशा को दिल्ली से एक हार्ट मिला। यह हार्ट एक 70 साल की बैन डेड मरीज का था। इसके बाद देश में उनके 18 महीने के प्रवास के बाद एमजीएम हेल्थ केयर में ट्रांसप्लांट सर्जरी मुफ्त में की गई। आयशा ने नया जीवन दान मिलने के लिए खुशी व्यक्त की और डॉक्टर्स के साथ साथ भारत सरकार और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। आयशा की मां सनोवर ने याद करते हुए बताया कि जब वो भारत पहुंचे थे तो आयशा की सिर्फ सांसें चल रही थी। उसके जिंदा बचने की उम्मीद सिर्फ 10% थी। सच कहूं तो भारत की तुलना में पाकिस्तान में कोई अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। मुझे लगता है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त मुल्क है। जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने कहा कि कोई प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमने चेन्नई के डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन से संपर्क किया। मैं इलाज के लिए भारत और डॉक्टर्स को धन्यवाद देती हूं। वहीं डॉक्टर बालाकृष्णन ने बताया कि विदेशियों को हार्ट तभी दिया जाता है जब पूरे देश में कोई संभावित प्राप्तकर्ता नहीं होता। चूंकि हार्ट एक 69 साल की मरीज का था, इसलिए कई सर्जन ट्रांसप्लांट करने में झिझक रहे थे। आखिरकार हमने जोखिम लेने का फैसला किया क्योंकि डोनर के दिल की स्थिति अच्छी थी और यह आयशा के लिए एकमात्र विकल्प था। सर्जरी अच्छी रही और कुछ दिनों बाद आयशा को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया और 17 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले अस्पताल के बिल का भुगतान ट्रस्ट ने कर दिया। आयशा ने ठीक होने के बाद कहा कि मैं अब आराम से सांस ले सकती हूँ। मैं कराची में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने की योजना बना रही हूँ और मैं एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ।